वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको समझाया था। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का मैंने आपको निकाल के बताया था कि एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी लंबाई 2a है, एक लाइन के अबाउट में जो उसके सेंटर से पास होती है और रॉड के परपेंडिकुलर है। उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और अपना आज का टॉपिक है रॉड के बारे में ही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 2a अबाउट ए लाइन perpendicular to it through one of its extremities। ये एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, एज ए क्वेश्चन मान लीजिए, एज ए कंसेप्ट मान लीजिए। क्या सवाल है कि एक रॉड आपको दे रखी है ए बी, ठीक है, रॉड की लंबाई कितनी है 2a है, रॉड की लंबाई 2a है। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक लाइन के अबाउट में, ये एक लाइन है और ये लाइन इस रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर। पिछला जो सवाल किया था उसमें भी परपेंडिकुलर ही थी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन पहले ये जो लाइन परपेंडिकुलर थी वो इसके सेंटर पर थी, बीचों बीच में थी, मिड पॉइंट पर थी। अब ये इसके वन एक्सट्रीमिटीज पर है। कहाँ पर है? थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, एक एंड पॉइंट पर, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, मतलब एक एंड पॉइंट पर इस रॉड के परपेंडिकुलर एक लाइन है। इस लाइन एल के अबाउट में हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया, एक छोटा टुकड़ा ले लिया रॉड के ऊपर, ये पी क्यू, और इस छोटे से टुकड़े की लंबाई जो है वो कितनी मान ली हमने, डेल्टा एक्स। और ए से पी तक की जो लंबाई है, इस लंबाई को हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। मास ऑफ रॉड मान लीजिए ये आपको दे रखा है कितना, कैपिटल एम। टोटल रॉड का जो मास है वो आपको कैपिटल एम दिया हुआ है। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले तो इस पी क्यू पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो पी क्यू पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास ऑफ पार्ट पी क्यू, अब पी क्यू पार्ट का मास निकालने को 2a लंबाई का मास कैपिटल एम है, तो 1 लंबाई का मास m अपॉन 2a हो जाएगा। तो डेल्टा x लंबाई है इसकी, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, मास m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x। इंटू क्या होती है, इसकी उस लाइन से डिस्टेंस, लाइन कौन सी है, एल के अबाउट में इसका मोमेंट निकालना है, तो एल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स, लाइन से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें इस पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब इसमें एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, एक्स आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जब आएंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इससे डिस्टेंस 0 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक चलेंगे बी तक, बी पर जब पहुँचेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर x की लिमिट कितनी लगाएंगे, 0 से 2a लगाएंगे। तो ये आपके पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इजिकल टू जो पूरा लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, 0 से 2a m अपॉन 2a डेल्टा x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ तक की चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में लिख करके बता दी। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इस पूरे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करोगे, सारी चीज़ों को समझाते हुए, आप थ्योरी बनाते हुए इन सब चीज़ों को लिखोगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करके आना है। मैं आपको यहाँ पर मेन कंसेप्ट जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्राम में आपका एक्सप्लेन कर देना कि वी हैव ए रॉड ए बी एंड वी वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rod about a line capital L.
विच इज परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज। फिर बी टेक ए स्मॉल पार्ट पी क्यू ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द लाइन इज स्मॉल एक्स, मास ऑफ दिस पार्ट पी क्यू इतना, ठीक है, ये सारी चीज़ हम निकाल करके बता देंगे। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें, और 0 से 2a m अपॉन 2a यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा और डेल एक्स जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m अपॉन 2a, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लंबाई इस लिमिट हो गई इसकी 0 से 2a। सॉल्व करें इसको तो m अपॉन 2a जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8a³ अपॉन 3 और माइनस कितना हो जाएगा 0, 2 से कट जाएगा 4 बार और एक a कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4ma² अपॉन 3। मतलब इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना निकल करके आ जाएगा, 4ma² अपॉन 3 निकल करके आ जाएगा। मतलब 2a लंबाई की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट में निकाला जाए जो उसके परपेंडिकुलर है, कहाँ पर, एक एंड पॉइंट पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल करके आएगा, 4ma² अपॉन 3 निकल करके आएगा। एक और केस में यहाँ पर समझाता हूँ आपको, वो देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन या केस इस प्रकार से है कि एक रॉड है AB, ठीक है। अब इस रॉड AB की लंबाई वही कितनी है आपके पास, 2a, मास जो है इसका वो कितना है, कैपिटल M। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक लाइन के अबाउट में जो इसके एक एंड पॉइंट से पास होती है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू A एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम द रॉड। ये लाइन कैपिटल L है, इस लाइन कैपिटल L के अबाउट में आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो इससे अल्फा एंगल बनाती है। अल्फा एंगल जब इससे बनाती है और इस लाइन L के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो प्रोसेस हमारे पास वही है। इस पर हम एक स्मॉल पार्ट क्या ले लेंगे, PQ, और इसकी लंबाई जो है वो हमने कितनी ले ली, डेल्टा x ले ली, कि PQ की लंबाई कितनी है हमारे पास, डेल्टा x, और ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी मान ली हमने, x। अब मास ऑफ PQ का मास तो हमारे पास निकल के आ ही जाएगा, निकालते आ रहे हैं अपन बहुत देर से। मास ऑफ PQ याद हो गया होगा आपको, कितना हो जाता है, m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हमको चाहिए, P से हमने इसमें एक लंब डाल दिया और इस लंब की लंबाई हमको चाहिए, ठीक है। तो NP का मान अगर हम लोग देखेंगे तो NP का मान हमारे पास आ जाएगा x साइन अल्फा। ध्यान से आप देखो तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ANP, ये कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास एक हाइपोटेन्यूस है। क्या है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूस, और हमें निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इजिकल टू होता है हाइपोटेन्यूस इंटू साइन, तो x साइन अल्फा हमारे पास में आ गया। अब हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, उसका मास कितना है, मोमेंट ऑफ मास है उसका m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x, डिस्टेंस उसकी x साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, वही यहाँ से चलेगा, PQ अल्फा यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक जाएंगे तो वही x का मान 0 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 2a तक, तो 0 से 2a तक। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको बाहर निकाल लो, m अपॉन 2a बाहर आ जाएगा, इधर से साइन स्क्वायर अल्फा जो है ये बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बचेगा 0 से 2a x स्क्वायर और dx, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो m अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा देंगे 0 से 2a, तो ये हो गया m अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 8a³ अपॉन 3 माइनस 0, तो बराबर आ जाएगा 4ma² साइन स्क्वायर अल्फा बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आ गया उस लाइन के अबाउट में
जो रॉड के एक एंड पॉइंट से पास होती है और रॉड के साथ अल्फा एंगल बनाती है। तो हमने देखा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमने सीखा जब उस लाइन के अबाउट में जो उसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होती है, तो वो आया था ma²/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जब लाइन उसके परपेंडिकुलर और एक एंड पॉइंट से पास होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 4ma²/3। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना सीखा उस लाइन के अबाउट में जो उससे अल्फा एंगल बनाती है और एक एंड पॉइंट से पास होती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया हमारे पास 4ma²sin²α/3। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ तक की बातों को आप नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की बातें हम अगले वीडियो के अंदर करते हैं। ऑल द बेस्ट।